तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का स्टार्टिंग आउट विद मैक फेवरेट लेवल की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो युआन होता है वो ना आखिरकार ना जो गोब्लिन क्वीन होती है उससे निपट के आ जाता है और मिफिरीना के साथ ना फिदर अपने विलेज के अंदर आ जाता है। लेकिन रात में ना इस टाइम ना वो जो सकीबस वुमेन होती है वो फिदर युआन के कमरे के अंदर ही टेलीपोर्ट हो जाती है, क्योंकि जो युआन के साथ चैन अटैच होती है उसके साथ वो उसके साथ ही टेलीपोर्ट हो सकती है। और उससे ना वो ना वहाँ पे युआन के साथ ना कांड भी करने लग जाती है। और दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। और उस वक्त ना हम लोग ना वहाँ पे मिस इरीना को देखते हैं, उसकी हल्का करके आंखें खुली होती है और वो कहती है कि मुझे हल्का करके कहीं से आवाजें आ रही है। और फिर वो कहती है कहीं युआन सो तो नहीं रहा, कहते एक दफा मैं पीछे मुड़ के देख ही लेती हूँ उसको। और उस वक्त ना वहाँ पे ना हम लोग ना ऑफिसर की बस को देखते हैं और वो कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मैजिक है वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अचानक से ना वहाँ पे जो मिस इरीना होती है उसको ना अपनी गाल पे ना कुछ महसूस होता है। और उस वक्त वो कहती है एक मिनट को ये क्या चीज। और उस वक्त वहाँ पे मिस इरीना कहती है एक मिनट, इससे मुझे ज्यादा जलन हो रही है, कहीं कोई डीमनस का फ्लाइवर तो नहीं। और उस वक्त वो जल्दी से खड़ी होती है और वो कहते कि युआन केयरफुल रहो, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डीमनस है। और उस वक्त वहाँ पे जो युआन होता है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है भी यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ। ये सुन के उस वक्त वहाँ पे मिफिरीना कहते कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी बॉडी कभी भी गलत नहीं हो सकती इस मामले में। ये सुन के उस वक्त ना वहाँ पे युआन होता है वो कहता है कि तुम देख ही सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और उस वक्त ना वहाँ पे ना ये देख के ना जो इरीना होती है वो कहती कि लेकिन एकदम तुम्हारा जो चेहरा है वो इतना रेड क्यों हो रहा है, क्या तुम बीमार हो गए हो इस टाइम। और उस वक्त वहाँ पे युआन कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उस वक्त ना वहाँ पे युआन अपने दिल में कहता है कि ये जो डीपलेफ है मुझे नीचे जलील करके खड़ी हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा। और उस वक्त ना वहाँ पे युआन बोलता है कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मिफिरीना ये आपका फॉल्स अलार्म था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस वक्त ना वहाँ पे जो मिफिरीना होती है वो सोचने लग जाती है, कहती क्या सच में ऐसा हो सकता है, कहती कि मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है, कहती कि मैं कभी भी ना जो डीमन है उनके बारे में गलत नहीं हो सकती, मेरी जो लाइट बॉडी है वो मुझे अपने आप ने एक तरीके से बता देती है। लेकिन उस वक्त ना वहाँ पे जो युआन की जो चादर होती है वो अचानक से हिलने लग जाती है। ये देख के उस वक्त ना वहाँ पे मिफिरीना आगे बढ़ते और चादर उठा लेते और वो कहते कि मुझे लगता है कि वो यहीं पर छुपी हुई है। और उस वक्त ना वहाँ पे युआन कहता है एक मिनट रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो युआन होता है वो बिल्कुल बगैर कपड़ों के बैठा होता है नीचे। और उस वक्त ना वहाँ पे ना ये देख के जो मिफिरीना होती है वो बिल्कुल एकदम सदमे में चल जाती है और वो कहती है कि एक मिनट रुको, तुम बिल्कुल बगैर कपड़ों के सोते हो। और कहते कि लगता है कि अब मुझे जाके दोबारा फौज जाना चाहिए। और उस वक्त ना वहाँ पे ना हम लोग ना ऑफिस की बस को देखते हैं जो इस टाइम ना पता नहीं कैसे लेकिन वहां से गायब होकर सीधा ऊपर चल जाती है। और उस वक्त वो कहती है कि वाकई में ये जो मेल फकी बस है मेरे पास बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मिल गई है मुझे। लेकिन उससे एक ना वहां पे ना अचानक फिर हमारा फीना मिफरीना की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे ना वो सीधा अपने ऊपर ना एक चादर डाल के बैठती है और वो कहती है कि लगता है कि मैंने युआन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसके पास तो बहुत सा सामान है। और उस वक्त वो कहती है कि लेकिन मुझे बहुत ही वह शर्म आ रही है, कहते कि मैं चर्च की टेक्निक के खिलाफ नहीं जा सकती, मुझे जल्द से जल्द जाके सो जाना चाहिए। और उस वक्त ना वहाँ पे ना मिस रीना की ना सुबह के टाइम आंखें खुल जाती है, जहाँ पे ना हम लोग ना सीधा युआन को देखते हैं जो इस टाइम चर्च के अंदर खड़ा होता है, होली लाइट चर्च के अंदर। और उस वक्त वहाँ पे युआन कहता है कि मिस रीना तुमने जो टेस्ट है वो बिल्कुल आसानी से पास कर लिया है, अब तुम्हें ना मैं एक और तोहफा देने वाला हूँ और तुम्हें बिल्कुल प्योर करने वाला हूँ। ये देख के उस वक्त ना वहाँ पे ना जो इरीना होती है वो शर्माते हुए कहते कि युआन तुम तो एक पोप हो। और उस वक्त ना वहाँ पे ना जो ना इरीना होती है वो सीधा ना वहीं पे युआन के सामने आके बैठ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें हो रही होती है जो हम लोग नहीं बता सकते, यानी इस टाइम ना बगैर कपड़ों के। और उस वक्त वहां पे जो युआन होता है वो कहता है कि अब के बाद ना तुम बिल्कुल लाइट के अंदर आ चुकी हो और इस टाइम ना डिवाइन पावर के अंदर आ चुकी हो। और उस वक्त वहां पे मिस रीना जल्दी से अपनी नींद से उठ जाती है और उसको पता लगता है कि यह फल मेरा गंदा ख्वाब था, जहाँ पे वो कहते कि लगता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वो इधर देखते वहां से युआन गायब होता है। और उस वक्त ना वहां पे मिफिरीना कहते कि कितनी अजीब बात है, मुझे अचानक से ये वाला ख्वाब क्यों आ गया है। और उस वक्त ना अचानक फिर वहां पे युआन आता है और वो कहते कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आके खा के निकले उसको। और उस वक्त ना वहां पे ना जो मिफिरीना होती है वो कहती कि अच्छा तो ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। और उस वक्त वहां पे मिफिरीना कहते कि मगर मेरी ड्रीम के अंदर जो युआन है वो एक पॉप की तरह मुझे क्यों दिखाया गया है। और कहते कि वो इतना सब कुछ बुरा कर रहा था मेरे साथ, कहते क्या ये सच में ऐसा होता है। और उस वक्त ना वहां पे ना हम लोग युआन को देखते हैं जो इस टाइम ना छोटी बच्चियों के साथ खड़ा होता है और उनको कुछ खाने को दे रहा होता है। यहाँ पे जो पीछे मिफिरीना होती है वो खड़ी होती है और वो कहते वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि विलेज के लोगों के साथ भी अच्छा है, यहाँ तक कि जो छोटी बच्चे हैं इनके साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और कहते हैं कि वाकई में जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। मगर वहां पे वो जो छोटी बच्ची होती है वो तो युआन पे गंदी नजर लगाए बैठी होती है और वो कहती कि बस एक दफा ये मिल जाए। और दोस्तों इसी टाइम ना वहां पे ना अचानक से ना घोड़े पे ना एक आदमी बैठ के आ जाता है, जहां पर ना उस वक्त वो जैसे विलेज के अंदर आते हैं विलेज के सारे लोग झुक जाते हैं और उसको सल्यूट करने लग जाते हैं, क्योंकि ये असल में एक नाइट होता है। और फिर बाकी लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि लॉर्ड नाइट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उस वक्त ना वहाँ पे जो लॉर्ड नाइट होता है वो ना सीधा अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है और वो कहता है कि मैं सेवन फेज ऑफ नाइट्स हूँ और मैं होली लाइट चर्च से आया हूँ, उनमें से मैं एक हूँ। और कहता है कि ये जो विलेज है इतना ज्यादा गंदा है कि मेरा जो कोट है वो भी रास्ते में गंदा हो गया है। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे ना मैं मिस इरीना से मिलने आया हूँ जो होली लाइट ऑफ चर्च पे है, कहता है कि मुझे उनको देखना है। लेकिन उससे एक ना वहाँ पे नीचे जो एक कमीना चिकन का बच्चा होता है वो उल्टा ही काम कर डालता है और उसका जूता गंदा कर डालता है। अब ये देख के ना वो जो नाइट होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ
जाता है और वो कहते कभी ने कही कि तूने मेरा जूता गंदा कर दिया, तू ये जगह मिली थी करने को। और उस वक़्त ना वो ना अपने पैर उठा के ना सीधा उसको वहीं पे कुचल के मार देता है। अब ये देख के ना वहाँ पे जो इतने अच्छे विलेजर्स थे ना वो सारे एकदम पागल हो जाते हैं और वो कहते तेरी हिम्मत कैसे हुई एगी को मारने की? कहते क्या तुझे पता भी है ये हमारे विलेज के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? इसने हमारे विलेज को बहुत ही ज़्यादा खुश रखने में हेल्प किया है। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना वो जो नाइट होता है वो कहता है क्या चलो फारिग लोगो, ये एक चिकन तो था मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा। लेकिन उनसे अपना वहाँ पे ना वो सारे विलेजर्स ना बिल्कुल पागल होके खड़े होते हैं गुस्से में और वो कहते पैसे तू यहाँ पे मरेगा कमीने, हमें नहीं फ़र्क पड़ता तू चर्च पे भी आओ, हम तो यहाँ यहीं पे लुढ़का देंगे अगर तूने माफ़ी ना माँगी। ये देख के फिर वो नाइट पागलों की तरह गुस्से में कहता है क्या पागल हो गए हो क्या? तुम जैसे निकम्मे विलेजर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऐसे बात करने की? लेकिन उस एक ना वो विलेजर्स ना उसके चेहरे पे ना एक ना ऐसी चीज़ दे के मारते हैं जिसको आप लोग खुद ही देख लो मैं नाम नहीं लेता। और उससे कैसे कर करके ना वो कई सारी चीज़ें ना उसके ऊपर मारने लग जाते हैं और उससे एक ना वो कहते हैं क्या तुम लोग पागल हो गए हो? मैं तुम्हें यहीं पे लंबा कर दूँगा। और उससे एक ना वो ना उसको मार-मार के ना सीधा एक खाई के पास ले जाते हैं। और उससे एक वो अपने दिल में कहता है कि इन विलेजर्स के ऊपर ना मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि असल में मैं एक ना नाइट हूँ होली लाइट चर्च का। लेकिन अचानक फिर उसका पैर फिसलता है और वो सीधा उसी खाई के अंदर गिर जाता है। असल में ये खाई नहीं एक गड्ढा होता है। और उससे एक ना वहाँ पे ना वो कहता है कि ये क्या यहाँ पे सारा गंद पड़ा है। कहता है कि ये कमीने लोगों ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे किया है? और फिर वो खड़ा होता है और अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं होली लाइट चर्च का एक नाइट हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? लेकिन उस वक़्त ना वहाँ पे उसके पीछे ना मिस रीना आ जाती है और वो कहते हैं कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है? और दोस्तों यहीं पे ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखा दोस्तों आप लोग पहले वो भी देख लो कि पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूँगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख़्याल रखना।